Good morning students, I am Swadha Ravindra and today we will discuss file management system. File management system. अब यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि फाइल क्या है और फोल्डर क्या है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं फाइल क्या है। फाइल है कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। किसी भी सॉफ्टवेयर में हम किसी भी तरीके से, चाहे हम किसी पिक्चर फॉर्मेट में पिक्चर का डेटा कलेक्ट कर रहे हों, चाहे एक्सेल में हम टेबल बना रहे हों, चाहे वर्ड में हम डॉक्यूमेंट डाल रहे हों, चाहे फोटोशॉप में हम किसी पिक्चर की एडिटिंग कर रहे हों, किसी भी तरीके के डेटा का कलेक्शन जब सेव हो जाता है कंप्यूटर में तो हम उसे बोलते हैं फाइल। और फोल्डर क्या है? फोल्डर है कलेक्शन ऑफ फाइल्स, है ना। तो फोल्डर क्या हो गया? कलेक्शन, जहां पे बहुत सारी फाइल्स एक साथ रखी हो उसको हम क्या बोलते हैं? फोल्डर बोलते हैं। अब हमारे पास कंप्यूटर में एक स्टोरेज डिवाइस लगी होती है जिसको हम बोलते हैं हार्ड ड्राइव। हम अपना जो भी डेटा सेव करते हैं वो कहाँ सेव करते हैं? हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं। प्रीवियस विंडोज में जब हम चैप्टर नंबर 1 में बात कर रहे थे तो हमने हार्ड ड्राइव के बारे में बात की थी कि हार्ड ड्राइव एक परमानेंटली स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे आप जो कुछ भी डालते हैं वो आपका तब तक पड़ा रहता है जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर देते हैं। ठीक है। ये जो हार्ड डिस्क है ये पहले इनकी कैपेसिटीज बहुत कम हुआ करती थी। अब बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क आ रही हैं, 1 TB, 2 TB, 3 TB, जिसमें आप बहुत सारा डेटा रख सकते हैं। तो अगर आप उस डेटा को मैनेज करके नहीं रखेंगे, कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे उसके मैनेजमेंट का, तो क्या होगा? वो डेटा आपके लिए ढूंढना दोबारा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपके पास एक अलमारी है, आपने अगर अलमारी को अलग अलग फ्रेगमेंट्स में नहीं बांटा है, अलग अलग पार्ट्स में नहीं बांटा है कि आप इस जगह पे अपनी शर्ट्स रखेंगे, यहाँ अपना पैंट रखेंगे, यहाँ अंडरगारमेंट्स रखेंगे, यहाँ ज्वेलरीज रखेंगे, तो आपके लिए उस सारे सामान को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आप लखनऊ में रह रहे हैं और लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे आपसे मिलने के लिए आपका एक फ्रेंड आता है और हमने लखनऊ को पार्ट्स में नहीं बांटा हुआ है। लखनऊ में जो मकान नंबर पड़े हुए हैं वो हाउस नंबर 1 से लेके हाउस नंबर 10 करोड़ तक लगातार पड़े हुए हैं। आपने 10 करोड़ जो है घर बना डाले और एक साथ इनको नाम दे दिए गिनती के अकॉर्डिंग, इतने सारे घर बने हुए हैं। अब आपके दोस्त को आपका मकान ढूंढना है जिसका नंबर है 94327486। ये मकान नंबर ढूंढना है। वो आपका मकान नंबर कैसे ढूंढ पाएगा? उसके लिए वो सुबह से शाम लगा देगा पर उसको आपका मकान नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो जीपीएस लोकेशन आ गई है, जीपीएस लोकेशन से आ जाएगा। लेकिन जब जीपीएस लोकेशन नहीं हुआ करती है या आपके पास नेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो वो कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि इसको बांटा गया अलग अलग पार्ट्स में, आपने लखनऊ को बहुत सारे पार्ट्स में बांटा, महानगर, गोमती नगर, इंदिरा नगर एंड सो ऑन। अब महानगर में भी आपने अलग अलग पार्ट्स कर लिए, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। ठीक है। इस सेक्टर में भी आपने सब सेक्टर कर लिए, सेक्टर 1A, 1B, 1C। और 1C में मान लीजिए घर का नंबर है 508। तो अब क्या होगा? अब आप अपने रिलेटिव को बताएंगे कि भैया जब तुम लखनऊ स्टेशन पे उतरना तो तुम टेम्पो वाले से कहना कि तुम्हें महानगर के सेक्टर 1 में C पार्ट में 508 नंबर में जाना है। तो वो टेम्पो वाला सबसे पहले तुम्हें महानगर ले जाएगा, फिर महानगर के अंदर वो देखेगा कि सेक्टर 1 कहाँ है, सेक्टर 1 वाले एरिया में जाएगा
और फिर वहाँ का सेक्शन सब सेक्शन सी देखेगा और 508 नंबर में आपको लेके आसानी से चला जाएगा। पर इस मकान नंबर को ढूंढने में आपको सुबह से शाम हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनको अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में अरेंज करते हैं। कैसे? ऐसे कंप्यूटर को हम अलग अलग फ्रेगमेंट्स में बांट देते हैं जिन्हें हम कहते हैं ड्राइव। तो ये ड्राइव जो बनती हैं वो ए ड्राइव, बी ड्राइव, सी ड्राइव, जेड तक की बहुत सारी ड्राइव बन सकती हैं, डी, ई, एफ, ये सारी ड्राइव्स हैं। अब ये ए और बी ड्राइव फ्लॉपी के लिए बहुत पहले ही रोक ली गई थी। सी ड्राइव आपकी बेसिक ड्राइव है जिसको हम प्राइमरी ड्राइव बोलते हैं, जिसमें हमारे सारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होते हैं। ठीक है बच्चों। तो सी ड्राइव प्राइमरी ड्राइव है जिसमें हमारे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं। तो अब हम इस सी ड्राइव में अपना कोई भी कंटेंट नहीं रखते हैं, क्योंकि किसी भी वजह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, वायरस आता है, तो हम क्या करते हैं, इसी सी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं। तो अगर आप अपना कंटेंट, अपना डेटा यहाँ रखेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका डेटा भी फॉर्मेट हो जाए। आपने डी और ई ड्राइव अपने लिए, अपने डेटा के लिए रख ली, और मान लीजिए आपकी 100 GB की हार्ड डिस्क थी, तो आपने इसको 50-50 GB के 2 पार्ट्स में बांट लिया। अब इसके बाद वाली जो ड्राइव है वो आपकी अपने आप डीवीडी की ड्राइव हो जाएगी। जितनी भी आप डीवीडी लगा देंगे, एफ, जी, ये 2 डीवीडी की ड्राइव हो गई, और डीवीडी के जस्ट बाद वाली ड्राइव आपकी पेन ड्राइव हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो 2 ड्राइव्स आपने ली हैं, इन दोनों ड्राइव्स में भी आप डेटा डायरेक्टली नहीं डालेंगे। मान लीजिए आपको अलग अलग तरीके का डेटा डालना है, आपको म्यूजिक डालना है, आपको वीडियोस डालने हैं, ठीक है, आपको अपनी ऑफिशियल फाइल डालनी है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है म्यूजिक और ऑफिशियल फाइल आपको अपनी डालनी है, तो आप 2 फोल्डर्स बनाएंगे, एक म्यूजिक नाम से और एक ऑफिशियल नाम से। ऑफिशियल में आप अपना सारा ऑफिस का काम डालेंगे और म्यूजिक में अपना म्यूजिक का काम डालेंगे। तो जब भी आपको कोई गाना सर्च करना होगा तो आप कहाँ जाएंगे, आप डी ड्राइव में चले जाएंगे, वहाँ म्यूजिक वाले फोल्डर में जाएंगे और अपना गाना ढूंढ लेंगे। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पूरी हार्ड डिस्क को बहुत सारे पार्ट्स में बांट देता है। ए और बी ड्राइव फ्लॉपी के लिए, सी ड्राइव आपकी प्राइमरी ड्राइव जहां आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद आप जितनी भी ड्राइव में चाहें अपने हार्ड डिस्क को बांट सकते हैं। जितनी भी ड्राइव में आप बांटेंगे, मान लीजिए आपने जी तक अपने को बांट लिया, तो एच वाली ड्राइव आपकी क्या हो जाएगी, डीवीडी ड्राइव हो जाएगी। जितनी भी डीवीडीज लगाएंगे, एच, आई, जे, के, मान लीजिए 4 डीवीडी लगा दी, उसके जस्ट बाद वाली ड्राइव आपकी पेन ड्राइव हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका पूरा डेटा, पूरा फाइल और फोल्डर का कलेक्शन प्रॉपरली मैनेज तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। तो दिस वाज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके बच्चों, समझ में आ गया? तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम फोल्डर्स को बनाना, फोल्डर्स को कट कॉपी पेस्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना सीखेंगे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।